दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और हर जगह हाहाकार मचा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र और हाईकोर्ट की ओर से उन्हें मदद मिली है, लेकिन अभी भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। कई जगह अफरा तफरी का माहौल बना है, लेकिन केंद्र ने जो मदद की है उसके लिए उन्होंने केंद्र का धन्यवाद भी दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र की ओर से पहले 380 टन ऑक्सीजन मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 480 टन कर दिया गया है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है, जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था, पर वो चला नहीं। जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। गजेंद्र, इसे अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है। कल तक हमने देखा किस तरीके से ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पर किल्लत थी और बहुत हद तक अगर ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा रहा है तो इसको सराहनीय मान ही रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। लेकिन अभी भी अस्पतालों की स्थिति है कि वहां पर मात्र कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन रह गई है और ऑक्सीजन अभी भी पर्याप्त मात्रा में राजधानी तक नहीं पहुंचा। जानकारी आपके पास से। आज तकरीबन 3 बजे यहाँ से एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर कि यहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, उसको लेके याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली में अस्पतालों की जो आपूर्ति करने वाली कंपनियां हैं आइनॉक्स, उसको कहा गया है कि 3000 क्यूब मीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। इसको लेके याचिका में कहा गया है कि अभी 70 रोगी गंभीर हैं और गहन देखभाल कक्ष में हैं और 48 मरीजों को उपचार प्रवाह के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता है। प्रतीक्षा सूची में कम से कम 172 मरीज हैं, जिनमें से 64 की स्थिति गंभीर है। इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी के कारण बेड की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो हॉस्पिटलों में अभी आ रही हैं। हालांकि ये अच्छी पहल है कि अब दिल्ली को पहले से ज्यादा ऑक्सीजन मिलने वाली है। हम इस समय सरोज के बाहर ही खड़े हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करके देखेंगे। अभी जिस तरीके से याचिका भी डाली गई है सरोज हॉस्पिटल से ऑक्सीजन को लेकर, आप ऑक्सीजन के लिए यहाँ आए थे, क्या आपकी अंदर बातचीत हुई है? मेरी भी यही बातचीत हो रही है कि मैं सुबह भी आया था, इन्होंने मुझे यही कह के बोला कि अभी हमारा ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने कहा चलो ऑक्सीजन बेड नहीं है अवेलेबल, तो हम वापस चले गए। लेकिन अभी मैंने टीवी के अंदर देखा, आज तक चैनल के अंदर देखा कि उनके अंदर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है।
उसके बेस पे मैं वापस आया हूँ यहाँ पे आके। मैंने अभी भी पूछा है तो ये बोल रहे हैं कि अभी 19 बेड तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन अभी नहीं है। यदि ऑक्सीजन आई भी है तो इतनी सफिशिएंट आई नहीं है कि जिससे हम एक्स्ट्रा बेड और सबको ले सकें। अभी इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि जो बेड है वो इन्हीं के लिए ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है। अभी एक्स्ट्रा से कुछ नहीं है कि हम अभी आपके और पेशेंट को हम अंदर ले पाए। अभी ये समस्या आ रही है इनके साथ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। नंबर लिख के दे दिया, आप रजिस्टर्ड में नोट करवाइए, कुछ होता है तो हम आपको कॉल कर लेंगे। अभी कुछ समस्या जरूर आ रही है ऑक्सीजन को लेके कि लोगों के बीच में अभी लोग आ रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में पता कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से लोगों को ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ मिलेगी, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई अब वो तेज कर दी गई है। दिल्ली के अगर बात करें तो अब हवाई मार्ग से भी दिल्ली के लिए ऑक्सीजन के लिए जो दिल्ली के सीएम है वो बोल चुके हैं कि अब जल्द ही दिल्ली के अंदर जितनी पर्याप्त मात्रा में हो सके उतनी ऑक्सीजन को लाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अभी जो अप्रूवल मिला है वो 480 टन का मिल गया है केंद्र सरकार से। अभी भी वो उतना नहीं है जितना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से मांग की जा रही है। तो ऐसे में स्थिति आने वाले दिनों में क्या बन सकती है गजेंद्र, वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि आंकड़े हर रोज बढ़ रहे हैं, हर रोज बीते दिन के मुकाबले आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जरूरत भी ऑक्सीजन की और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत जरूर सामने आ सकती है। लेकिन 480 टन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी बहुत से ऐसे ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं जो लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। जिस तरीके से उद्योग के अंदर इसका यूज किया जाता है, स्टील वगैरह के उद्योग में इसका यूज किया जाता है, वो लोग भी अब आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और ऑक्सीजन जो है उसको अपने प्रयोग में ना ला के दूसरों की सेवा के लिए दे रहे हैं। इस तरीके की अगर आगे मुहिम चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी जरूर लोगों को खलेगी नहीं, कमी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से हालात कोविड के बढ़ते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, आज 3 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, आप भी उसका जिक्र शुरुआत में कर रहे थे। और इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल ने भी माना कि उनको केंद्र सरकार और हाईकोर्ट से बड़ा सहयोग मिला है, जिसके बाद ये ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो कुछ हद तक खत्म की गई या फिर दूर की गई। अगर हाईकोर्ट का जिक्र करते हैं तो आज क्या कुछ हुआ, सुनवाई के बारे में क्या कोई जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस जो एस बोरगोले हैं, जस्टिस एन नागेश्वर जो है राव जो है, उन्होंने जस्टिस SR भट्ट की 3 सदस्य की जो बेंच है उन्होंने देश के कोविड-19 टीकाकरण के तौर तरीके से जुड़े हुए मुद्दे पर विचार करेगी। पीठ ने कहा कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन का आकलन भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन पे खुद स्वयं संज्ञान के मामले में उनकी मदद के लिए वरिष्ठ जो अधिवक्ता है हरीश सातवे को न्याय यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार जो अपनी तरफ से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने की कोशिशों में जुटी है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट जो लगातार केंद्र सरकार को अपनी तरफ से बता रही है या फिर दिशा निर्देश जारी हो रहे, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी है। हमने ये भी देखा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार को, जिसके बाद कल तक जवाब भी अब केंद्र सरकार को देना होगा ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और इसके साथ साथ अन्य तमाम चीजों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।